बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारे स्किन डिजीज़ पे टॉपिक होने जा रहा है वो है स्कैबिस, मीन के ख़ारिश, जिसे हम बोल देते हैं पुरानी ख़ारिश, पक्की ख़ारिश, पुरानी ख़ारिश, लोगों में ये मशहूर है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कैबिस जो है ये चीज़ क्या है। व्हाट इज़ स्कैबिस? स्कैबिस एक पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है। ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है जब पैरासाइट्स हमारी बॉडी पे आके अटैक करता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं सार्कोपेट स्कैबिस। ठीक है, ये एक छोटा से कीड़े की मानद होता है जो हमारी बॉडी पे स्किन के पे आके अटैक करता है और वहाँ पे अपना डेरा जमा लेता है, मीन्स के वहाँ पे अपनी रहायशगाह बना लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अपने अंडे वगैरह देता है। ठीक है, अपने बच्चों को आगे जन्म देता है। इसी वजह से जब वो बच्चे उसके एग हैचेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आगे से आगे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुरानी ख़ारिश है, पक्की ख़ारिश है, ये तो हटने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन हम उसको ये डायग्नोज नहीं करते, ये नहीं देखते कि यार इस पे हम कंट्रोल करेंगे तो ये ख़ारिश हटेगी ना। जब हमें उसका पता ही नहीं चलेगा कि इसकी वजह क्या बनती है, क्या चीज़ है जो इस ख़ारिश को रुकने नहीं देती, तब तक हम इसको क्योर नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये एक सार्कोपेट स्कैबिस के नाम से एक छोटा सा कीड़ा होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है या अटैक करता है। उसकी वजह से ये ख़ारिश फैल जाती है जिस्म में। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये था उसका इंट्रोडक्शन कि भाई स्कैबिस चीज़ क्या होती है। अब हम इसके बारे में देखते हैं ये होती क्यों है, काजेज़ क्या हैं इसके, वजह क्या बनती है, कैसे होती है। तो वजह जैसे कि मैंने आपको बता दी है, ये एक छोटा सा कीड़ा है, यही अटैक करता है स्किन के ऊपर। ठीक है, जिसे हम सार्कोपेट स्कैबिस कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडीज़ में रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ख़ारिश होने लग जाती है और स्किन की एलर्जी भी हम इससे बोलते हैं, ये होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड के साथ ये बढ़ती चली जाती है। तो इसके अलावा जो इसके काजेज़ हैं, ये लाजमी नहीं है कि ये डायरेक्टली आप पे अटैक करे। आपको ये चीज़ पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है। लाइक आपने सफ़र किया, दूर दराज का सफ़र किया, आप यहाँ से लगा लें लाहौर से कराची गए हैं, कराची में ये किसी बंदे को ये बीमारी थी। ठीक है, आप उसके साथ मिले हो, गपशप की है, बैठे हैं उसके साथ, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ लग सकती है, ये ख़ारिश। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको डायरेक्टली हो। उसके अलावा हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में किसी भी बच्चे को हो सकती है, उसकी वजह से भी ये ख़ारिश जो है बीमारी ये फैल सकती है। वहाँ से स्कूल से आपके बच्चे को लगी, बच्चा जब घर आया, ठीक है, उसकी वजह से आप में ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे पूरी फैमिली में ये ख़ारिश फैलती चली जाती है। लिहाजा ये एपिडेमिक होती है। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंट्रोल करना। अब बारी आती है इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स इसके यही होते हैं कि हमारे जिस्म पे ख़ारिश होने लग जाती है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम उस जगह को खुरचना स्टार्ट कर देते हैं। दिल करता है कि बस इस जगह को ना उखाड़ फेंकें, यहाँ से उतार ही दें जिस्म का ये हिस्सा, इतनी ख़ारिश होती है ये। और बहुत तंग करती है ये, जिसे कहते हैं ना बड़ी लीचड़ सी ख़ारिश है, ये वो ख़ारिश होती है, हटने का नाम ही नहीं लेती खुद ब खुद। कई लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि चलो यार थोड़ी सी ख़ारिश हुई है तो खुद ही ये हट जाएगी, लेकिन नहीं, ये बड़ी लीचड़ ख़ारिश है भाई। पहले बताता चलूँ आपको, ये खुद ब खुद नहीं हटती। इसका जब तक ट्रीटमेंट ना करें ये हटने का नाम नहीं लेती, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ती है। आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी लग जाती है। आपने तो क्या हटानी थी अपनी, आप दूसरों को भी इस बीमारी में मुब्तला कर देते हैं इसको क्योर ना करके। तो चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है कि स्कैबिस चीज़ क्या है, काजेज़ देख लिए ये होता क्यों।
ठीक है, सिम्टम्स भी देख लिए कि इसकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो अलामात में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनमें स्पेशली उनके हेड के ऊपर, पेट के ऊपर, टांगों पे, उनके जो पाँव हैं, ठीक है, उनकी जो तलियाँ जिसे बोलते हैं, पाम बोलते हैं हम उसे, उसमें स्पेशली होती हैं। और जो बड़े लोग हैं उनमें होती है, उनके हाथों की तलियों में होना स्टार्ट हो जाती है, पाँव के जो ऊपर वाली जगह वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी हिप बम्प्स हैं उनके थोड़ा सा ऊपर, जिसे हम टुई बोलते हैं, ठीक है, उस पर ये ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ये बन जाती है। और जिस्म के और भी किसी भी हिस्से में बन सकती है, लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी लीचड़ सी ख़ारिश होती है, इतनी जल्दी ये क्योर नहीं होती। तो किसी भी हिस्से में होती है ये जवानों में, तो ये बूढ़ों को भी लग सकती है, लाजमी नहीं है। बच्चे और जवान आ गए हैं तो बूढ़ों को इसमें कुछ कहना नहीं है, बूढ़ों पे भी ये चीज़ अटैक कर सकती है, बूढ़े लोग हैं उन पे भी ये ख़ारिश हो सकती है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया कि ये चीज़ क्या है, हमने ये भी देख लिया कि ये होती क्यों है, इसकी अलामत क्या है, लेकिन मेन चीज़ हमारी आती है कि यार हमने इसको ट्रीट भी करना है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में बताता चलूँ, सबसे पहले हमारी वही चीज़ आती है, ख़ारिश होती है। ख़ारिश के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी एंटी हिस्टामिन, ठीक है, एंटी एलर्जिक टैबलेट यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी आ सकती है। आप सिट्रीजिन टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लीवोसिट्रीजिन भी कर सकते हैं, आप और कोई भी लोराटाडीन या और कोई भी एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किन की कोई भी जो है ना बीमारी, उसको रिकवर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो बूस्टअप करती है उस चीज़ को, वो होती है स्टीरॉयड। इसमें हम स्टीरॉयड का भी इस्तेमाल करेंगे। स्टीरॉयड वही आ गई, आप प्रेडनिसोलोन वगैरह टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये ओरल यूज़ करना है, ना कि इसको आपने किसी और तरीके से लगो के भी कई लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो आपको ये चीज़ इतना फ़ायदा नहीं देती। उसके अलावा जो मेन चीज़ है पैरासाइटिक, जो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये चीज़ आ गई एंटीबायोटिक, जो पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ लड़ती है ना, ठीक है, वायरस के ख़िलाफ़ जो टैबलेट हम यूज़ करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो हम करते हैं टैबलेट यूज़, उसका फार्मूला है। और मैक्टम में हम कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं लगा दूँगा, मेंशन कर दूँगा। तो इसके बाद जो है ऑइंटमेंट हमने इस्तेमाल करने या लोशन वगैरह, ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन में हम कोई भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। उसके बाद लोशंस में आ जाते हैं बेंजाइल, बेंजोएट, एमल्जन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी लोशंस हैं, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा इसके ऊपर। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना, वो मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ से भी ये चीज़ खरीदनी है, फार्मेसी या स्टोर से, आपने डोज लाजमी उनसे मेंशन करवा लेनी है कि आपकी कौन सी एज है, किस एज के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो वो आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है तो बच्चों पे सिर्फ़ और सिर्फ लोशंस, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है, टैबलेट वगैरह उनको इस्तेमाल नहीं करवानी। हाँ, आप एंटी एलर्जिक सिरप वगैरह उनको इस्तेमाल। हमने ट्रीटमेंट भी इसका देख लिया कि स्कैबिस का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के साथ जो मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, ट्रीटमेंट तो आपने करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जब तक आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, उसका एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे, वो नहीं देखेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो प्रिवेंशन है ने ये करना है कि जब भी आप बाहर से आएँ घर, ठीक है, अपने हैंड वॉश करने हैं अपने लाजमी, ठीक है। उसके अलावा आपने हो सके तो आपने क्या नहाना भी है लाजमी, ठीक है, अगर हो सके तो, नहीं तो हैंड वॉश तो आपने लाजमी करने। उसके अलावा कोशिश करें कि जिस बंदे को ये ख़ारिश हो उसके साथ कम ही उठे बैठें, ठीक है, कम ही उसके साथ आप हैंड शेक करें या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप उसको महसूस करवाएं, यार उसके दिल में नहीं आनी चाहिए ये चीज़, लेकिन ख़ुद का भी बचाव करना है, उसके साथ भी आपने डील करना है, तो वो आप बेहतर तरीका अख्तियार कर सकते हैं।
उसके अलावा आपको चाहिए कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो डेली बेसिस पे आप चेंज करें, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से वॉश करें। और आपके घर में जिस बंदे को भी ख़ारिश हो, चाहे आपको चाहे घर के किसी भी मेंबर को हो, आपको चाहिए कि उसका साबुन, फेस वाश, ठीक है, शैम्पू वगैरह वो सब चीज़ें उसकी अलग रखें, ताकि आप उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिस वजह से आप भी उस बीमारी का शिकार हो जाएं। करने का प्रोसीजर है वो भी आप कोशिश करें कि जिस बंदे को आपके घर में ये ख़ारिश है ना, बीमारी है, उसके अलग से ही कपड़े वॉश करें, सबके साथ वो मशीन में डाल के ना करें, ताकि इसके जरासीम उनके कपड़ों पे लगे और आप पे ट्रांसफ़र हो जाएं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, लाजमी। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, प्रोफेशन से प्रोफेशनल डॉक्टर के पास भी आप चले जाएंगे तो वो ये चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब करके देगा, ठीक है, लिख के देगा कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें और आपका इलाज हो जाएगा। तो बड़े से बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम यहाँ पे ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट डिस्कस करें, यहाँ पे मेडिसिन बता रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर किया करें और इसके अलावा लाइक कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर नई आने वाली जो स्किन डिजीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट है ना, ठीक है, जो डिस्कशन होती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको देख के, अगर आपको नहीं भी ये चीज़ तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दूसरों को रिकमेंड कर सकें, बता सकें ये चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।